अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हसन अहमद। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़र्स्ट ईयर कॉमर्स के एग्ज़ाम हो रहे हैं और इस सिलसिले में बच्चों को कुछ ऐसे टारगेट पेपर्स जो उनकी तैयारी को बेहतर बना सकें वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस सिलसिले में मैं आपसे शेयर करने लगा हूं फ़र्स्ट ईयर कॉमर्स पीयूसी टारगेट पेपर 2023 2023 का पीयूसी का टारगेट पेपर। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए, क्योंकि आपके पास वक्त कम है, इस बार पीओसी में गैप भी आपको नहीं मिला, तो उस लिहाज से मैं आपसे काफ़ी बातें करूँगा कि कैसे आपने विदाउट गैप प्रिपरेशन करनी है। और हो सकता है जब तक ये वीडियो अपलोड हो तो आपके पास शायद गैप भी ना हो, एक ही दिन हो और उसमें अंदर प्रिपरेशन करनी हो। तो इस लिहाज से मैंने स्टार्टिंग में ही काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, प्लान किया आपके लिए, जिससे कम वक्त में आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। अब इसमें यहाँ पर आपके पास सबसे पहले सेक्शन ए के बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि सेक्शन ए आपका एमसीक्यूज़ होता है, जिसका ताल्लुक बुक रीडिंग से होता है और पास पेपर से होता है। अच्छा, नॉर्मली पीओसी देखें, एक बात और सुन लें कि पीओसी कोई इतना बहुत मुश्किल सब्जेक्ट नहीं होता। थोड़ा बहुत भी अगर बच्चा टाइम दे दे पीओसी को तो काफ़ी हद तक तैयारी हो जाती है। ठीक है, हाँ, उस इन बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा जिन बच्चों ने वक्त पे टाइम नहीं दिया, बिल्कुल भी रीड नहीं किया, लेकिन वही परेशान ना हो अगर वो इस लिमिटेड टाइम में जो मैं टिप्स बता रहा हूँ, जो चीज़ें यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो रही हैं, अगर वो उनको ही फोकस कर लेते हैं तो एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो उनके हो ही जाएंगे। हो सकता है कि कुछ चीज़ें अगर उनकी गैस पेपर से रिलेटेड या पास पेपर से रिलेटेड आ जाएँ और ख़ास तौर पे एमसीक्यूज़ हो जाएँ तो उनके लिए आसानी होगी। तो पीओसी में जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कि पेपर आसान होता है, रिपीटेड क्वेश्चंस पे डिपेंड कर रहा होता है। तो एमसीक्यूज़ भी अगर आप 10 साल के लास्ट 10 ईयर के देख लेंगे तो आपके एमसीक्यूज़ आसानी से हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा रिपीटेड एमसीक्यूज़ आते हैं, 15 एमसीक्यूज़ हैं तो 12 जो हैं वो 10 ईयर से ही होंगे। ठीक है, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। इसके बाद मैंने कुछ अमीन खालिद का रेफरेंस लेते हुए आपको सजेशंस दी हैं कि अगर इन चैप्टर्स को आप पहले कर लेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी। वैसे तो ऑल तो देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि टारगेट पेपर्स बिल्कुल बेहतरीन चीज़ होते हैं, अच्छे होते हैं, ज़रूरी होते हैं, लेकिन आखिर में सिर्फ फॉलोअप के लिए होते हैं। इसके ऊपर बेस आप बिल्कुल 100% तो नहीं कर सकते, सिर्फ फॉलोअप के लिए आप इसमें जाते हैं। लेकिन अगर कुछ बच्चे लास्ट मौके पर भी इनको फॉलोअप कर लेते हैं तो वो पास हो जाते हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, कोशिश पूरी ये करनी चाहिए कि आप पूरा साल पढ़ें। ठीक है, तो मैं इसको कहीं भी डिनाई नहीं करूँगा कि भाई पूरे साल नहीं पढ़ना चाहिए। आपको पूरे साल प्रॉपर पढ़ना चाहिए और टारगेट ऊपर से फॉलो अप करना चाहिए कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, या क्या मैंने पहले रिवाइज़ करना है, क्या मैंने बाद में रिवाइज़ करना है। तो ये जो वीडियो होती है ना, वो दोनों बच्चों के लिए होती है, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो पूरे साल पढ़ रहे हैं। उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होती है अकॉर्डिंग टू दैट टारगेट पेपर या इम्पॉर्टेंट पास पेपर्स, हमें पहले क्या करना है। ठीक है, और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए, कोई ना कोई मसला हो, मजबूरी हो, तो उनके लिए टारगेट होता है कि बस जल्दी वो ये सारी चीज़ें कर लें तो पॉसिबिलिटी है कि शायद उनका पेपर बेहतर हो सके। ठीक है, तो मेरी सजेशन के मुताबिक पहली चीज़ जो मैं आपको से शेयर कर रहा हूँ वो क्या है कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं शॉर्ट के लिए, अमीन खालिद की बुक का रेफरेंस है। चैप्टर 1 आपके पास है बिजनेस एंड कॉमर्स, चैप्टर 3 है सोल प्रोप्राइटरशिप, चैप्टर 4 है पार्टनरशिप, चैप्टर 8, 9, 14 है। बोलेंगे सर आपने 3 चैप्टर साथ दे दिए, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये तीनों चैप्टर एक एक दो दो क्वेश्चन पर डिपेंड करते हैं। जैसे चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही सवाल है, रिटेलिंग के अंदर 2 ही शॉर्ट हैं, ज़्यादा नहीं आते। होलसेलिंग में 1 से 2 शॉर्ट हैं, ज़्यादा नहीं आते। ठीक है, तो ये एक एक सवाल है, इसलिए मैंने इनको एक साथ दे दिया। उसके बाद फाइनेंस, कंज्यूमर बैंक, बिजनेस फाइनेंस में से लॉन्ग टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, इस तरह के सवाल आते हैं। चैप्टर 1 में से बिजनेस और कॉमर्स में से डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, बिजनेस, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोफेशन, इस तरह की चीज़ें आती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में ज़्यादा से एडवांटेजेस आते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन ऑफ ओनरशिप आता है। पार्टनरशिप में से काइंड्स ऑफ पार्टनर लाजमी आ रहा होता है और कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट आ रहा होता है। इस तरह रिपीटेड क्वेश्चन में एडवांटेजेस भी आ रहे होते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो आपको पता होंगे, तो इनको आप पहले कर लेंगे तो आपकी काफ़ी तक शॉर्ट उम्मीद है कि आ जाएंगे। उसके बाद लॉन्ग के लिए मैंने कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि चैप्टर 5 जॉइंट स्टॉक कंपनी, चैप्टर 13 चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैप्टर 18 इंश्योरेंस। और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि दीज चैप्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ सेक्शन, शॉर्ट एंड डिटेल क्वेश्चन। पीओसी की अच्छी बात ये भी होती है कि इसमें बहुत सारे
टॉपिक्स या चैप्टर ऐसे होते हैं कि अगर उन चैप्टर को आप थ्योरेटिकली प्रॉपर पढ़ लें, इंट्रोडक्शन पढ़ लें, लिस्ट याद कर लें, तो वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ जाते हैं। मतलब कोई भी सवाल रहेगा नहीं आता। अगर आपने 4 लॉन्ग याद किए हैं, आपके 2 लॉन्ग लग गए, इट्स इनफ गुड फॉर यू, क्योंकि 2 ही लॉन्ग करने हैं। लेकिन बाकी के 2 लॉन्ग जो है ना वो ज़ाया नहीं होंगे, हो सकता है एक इसमें आ जाए, शॉर्ट में आ जाए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें मैंने स्पेसिफिकली 4 से 5 चैप्टर का जिक्र किया है। अमीन खालिद की बुक का रेफरेंस दोबारा मैं कह रहा हूँ चैप्टर के हिसाब से, जिसमें इन चैप्टर में से अगर आप लॉन्ग कर लेंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं इन चैप्टर्स के। जैसे नंबर 1 जॉइन स्टॉक कंपनी, इसमें से प्रोसीजर ऑफ कंपनी का एक लॉन्ग आ रहा होता है, करेक्टरिस्टिक कंपनी का एक लॉन्ग आ रहा होता है, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में एक ही सवाल है, डिस्क्राइब मार्केटिंग एंड इट्स फंक्शन, जो काफ़ी टाइम रिपीट हुआ है। कभी कभी चांसेस कम होते हैं इसके और कभी कभी बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉरेन ट्रेड तो लाजमी करना है आपने, नहीं छोड़ना इसको, हर साल इम्पोर्टेंट होता है। एक सवाल शॉर्ट में भी आता है इसका और एक लॉन्ग में तो लाजमी आता है। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर का एक सवाल लाजमी आ रहा होता है। दोनों के प्रोसीजर आपने डीपली पढ़ने, अच्छे से पढ़ने हैं। और चैप्टर 25-26 बेसिकली दोनों बिजनेस लेटर के ही चैप्टर हैं, तो मैंने एक ही चैप्टर का नाम लिख दिया, वरना एक का नाम है कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ बिजनेस लेटर या कॉरस्पॉन्डेंस एंड बिजनेस या कम्युनिकेशन बिजनेस, और एक का नाम है खाली बिजनेस लेटर्स। तो लेटर्स आपने बिल्कुल भी डिनाई नहीं करने। इवन सिर्फ लेटर नहीं, बल्कि लेटर के स्केच हो गए, स्केच के अलावा पार्ट्स हो गए, इसके अलावा क्वालिटीज़ ऑफ गुड बिजनेस लेटर हो गए, 9C जिसे बोलते हैं। ये सारे सवाल लॉन्ग में इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर मैंने कुछ टिप्स आपको दी हैं पेपर के अटेम्प्टेशन के हवाले से, कि पेपर पैटर्न क्या है, टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है। तो उससे पहले सेक्शन ए मैंने दोबारा पहले भी मेंशन किया है कि सेक्शन ए जो है वो एमसीक्यूज़, कीवर्ड्स और लाइंस पर डिपेंड करता है, जो मेजर क्वेश्चन और बुक से रिलेट करते हैं, या पास पेपर बार बार मैं कह रहा हूँ, टाइम शॉर्ट है, गैप नहीं है, पास पेपर के एमसीक्यूज़ भी कर लेंगे तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। सेक्शन बी में अगर आप जाते हैं तो शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चन आपके पास आते हैं, 10 सवाल हैं, 6 करने हैं, 5 नंबर का ये बहुत अच्छा पीओसी का पॉजिटिव साइन आप नहीं देख रहे। एक इस साल एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि भाई गैप नहीं है, और अकाउंटिंग के फॉर्म पर पीओसी रखना ये कोई अक्लमंदाना फैसला नहीं था, लेकिन इतना भी पैनिक नहीं जितना लोग बच्चे बना लेते हैं। तो देखो चॉइस कितनी है, 10 सवाल हैं, उसमें भी एक सवाल और करके आ रहा होता है। मतलब अगर डिफरेंसेस आ गए प्राइवेट पब्लिक फाइनेंस के, तो काइंड ऑफ पार्टनरशिप आ रहा होगा। तो नॉर्मली 11 सवाल आ रहे होते हैं, उनमें से खाली 6 सवाल करने हैं, और हर शॉट 5 नंबर का है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ज़रा वेटेज अच्छा रखिएगा अपने सवाल का। और 6 शॉट करना बहुत आसान बात है, इतना मुश्किल नहीं। इकनॉमिक्स में आपको 10 शॉट करने होते हैं। और यहाँ सेक्शन सी जो है आपका 30 नंबर का, यहाँ भी आपको एक एडवांटेज है, यू जस्ट अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस एंड यू गेट 15 मार्क्स फॉर ईच। तो मतलब एक अच्छा बड़ा लॉन्ग तो आपने करना है, लेकिन अगर आप लॉन्ग अटैम्प्ट कर लेते हैं एवरेज कंडीशंस के ऊपर भी, तब भी आपको 20 नंबर आराम से मिल सकते हैं। तो पॉजिटिव साइड देखें पीओसी की पहली पॉजिटिव साइड होती है याद करने में आसानी होती है, मटेरियल इजी होता है, और याद करने की टिप्स भी होंगी, मैं आपको बताऊंगा अभी। और दूसरी बात क्या है कि सवाल इतने हैं नहीं, सिर्फ 6 शॉर्ट और 2 लॉन्ग, 8 सवाल आपने टोटल करने हैं 2.5 घंटे के अंदर। तो ये आसानी से मैनेज हो जाता है अगर तैयारी अच्छी हो, ठीक है। फिर स्ट्रेटेजी एंड स्टेप टू सॉल्व द पेपर, इसमें आपके पास पहला है कि जब आपके पास पेपर आए, मैं बार बार कह रहा हूँ पीओसी में टाइम होता है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आनी चाहिए। मैंने टाइम की बात शायद लास्ट में नहीं की, अभी आप चाहें तो देख सकते हैं कि अगर सेक्शन ए में आपको 6, मैं पीछे दोबारा आ गया हूँ, सेक्शन ए में 15 मिनट पर एमसीक्यूज हैं जो आपको 2.5 घंटे बाद मिलेंगे, मतलब 4:30 बजे मिलते हैं, ठीक है। तो वो तो आप कर लेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है 20 मिनट में हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2.5 घंटे कैसे मैनेज कर दें, आप इस तरह मैनेज कर लें कि 1.25 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट शॉर्ट के लिए कर लें, और 1 घंटा 1.25 घंटा लॉन्ग के लिए कर लें। देखिए 2 लॉन्ग करने के लिए इनफ हैं 45 मिनट्स, 1.5 घंटा अगर आप लगाते हैं ना, चलें 1.5 घंटा नहीं 40 मिनट्स भी आप लगा लें, तो 1 घंटा 10 मिनट आपके लिए सेक्शन सी के लिए बहुत हैं, और इतना ही 1 घंटा 10 मिनट आपके लिए लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए बहुत हैं। मैं अगर 10 मिनट भी दूँ ना एक शॉट को, तो 60 मिनट में आराम से 6 शॉट हो जाते हैं। 10 मिनट इनफ होते हैं एक शॉट के लिए। फिर भी चलें 10 से 11 मिनट लगाएंगे तब भी आपके लिए बेहतर हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, स्ट्रैटेजी एंड स्टेप टू सॉल्व द पेपर। अब इसमें आपके पास क्या है कि पेपर आपको मिल गया है, 2 बजे आपको पेपर मिला है, कोशिश करें ज़रा अपनी ख्याल रखें, गर्मी बहुत है, पानी वगैरह लेकर जाएँ, और पैनिक ना करें, रिलैक्स, जितना रिलैक्स रहेंगे उतना पेपर अच्छा होता है, कोई सा भी हो। पेपर आपको मिला, पेपर मिलते ही आपने क्या करना है, पेपर को बहुत ही अच्छे अंदाज से रीड करना है,
उसको अंडरस्टैंड करना है, पेपर को प्रॉपरली पढ़ना है, 5 मिनट तक आपने पेपर पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के साथ साथ आपने क्या करना है, एनालाइज योर एबिलिटी एंड सॉर्ट आउट द क्वेश्चन इन अ वे। फिर आपने क्या करना है, अपनी एबिलिटी के लिहाज से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपका बेस्ट क्वेश्चन लग गया, ठीक है, तो आपको उसको डबल टिक करना है, वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन होगा, बेस्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन लगता है आपको आधा आता है आधा नहीं आता, मतलब इंट्रोडक्शन आता है, लिस्ट आती है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं आती, तो वो आपका एवरेज क्वेश्चन है। मतलब आपको स्टार्टिंग पॉइंट आता है लेकिन आपको एंडिंग पॉइंट नहीं आता, मतलब 50% आता है 50% नहीं आता, तो आपका एवरेज क्वेश्चन है, वो भी अटैम्प्ट हो सकता है, इसलिए सिंगल टिक लगाए। और यहाँ वीकेस्ट क्वेश्चन में क्रॉस होना चाहिए था, मैंने यहाँ पे ब्लैंक टिक लगा दिया, मतलब यहाँ पे आप क्रॉस कर देंगे। इसका मतलब वो सवाल आपने या तो पढ़ा ही नहीं, या तो क्लास ही नहीं ली, या तो आपने पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा, तो वो क्वेश्चन आपका हो गया ज़ीरो, तो उसको आप पहले ही क्रॉस कर दें। अक्सर बच्चे गलती कर रहे होते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस रिपीट कर रहे होते हैं जो क्वेश्चंस जो है ना उन्होंने पढ़े ही नहीं होते, वो पेपर में खामखा रिपीट करके टाइम वेस्ट करते हैं। तो बेहतर यही है कि जैसे ही आपको अपना जो है ना वो पेपर मिले, तो आप पहले एनालाइज कर लें कि कौन से मेरे बेस्ट क्वेश्चन हैं जो मैंने बेस्ट अपने अटैम्प्ट करने लाजमी, प्रायोरिटी बेस्ट अटैम्प्ट करने हैं डबल टिक के साथ। कौन से मेरे एवरेज क्वेश्चन हैं जो मुझे आधे आते हैं और आधे नहीं आते हैं, मैं खुद से भी करने की कोशिश करूँगा, और कौन से मुझे आते ही नहीं हैं, ज़ीरो हैं, वीकेस्ट क्वेश्चन है, उनकी तरफ मैंने जाना ही नहीं है, उनको दोबारा देखना ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। तो ये ज़रा आपने ध्यान में रखना है। और लास्ट है, फाइनलाइज द डिज़ायर बिगिनिंग इन द टर्म ऑफ क्वेश्चन, और फिर देख लें कि पहला कौन सा आता है आपको, दूसरा आता है नहीं आता। कोशिश करें सीरीज़ वाइज कर लें, वरना कोई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। कोशिश करें पहला कर लें, दूसरा कर लें, फिर चौथा, पाँचवा, इस तरह करके भी कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सवाल आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात और मैं बताना चलूँ कि अगर आपके दोनों लॉन्ग बहुत पक्के लगें, स्ट्रॉन्ग, और आपको लगता है मैं लॉन्ग भूल सकता हूँ, पैनिक कर सकता हूँ, और दोनों लॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग लग गए, तो आप पहले लॉन्ग भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ा बेट होता है लॉन्ग पहले करना। अगर आपको अपने पर कॉन्फिडेंस है कि आप 1 घंटा 10 मिनट 40 मिनट के अंदर एक भरपूर लॉन्ग 4 से 5 पेज का अच्छे से कर लेंगे 15 मार्क्स के लिए, तो आप लॉन्ग पहले करने जाइएगा। अगर डाउट हो रहा हो तो फिर पहले शॉर्ट ही कर लीजिएगा, मसला नहीं है, क्योंकि दोनों पार्ट्स के इक्वली नंबर हैं, ठीक है। बस एक ही लॉन्ग में खाली 2 सवाल अटैम्प्ट करने, लेकिन बड़े अटैम्प्ट करने, और शॉर्ट में आपको 6 मुख्तलिफ छोटे सवाल अटैम्प्ट करने। तो ये आपका अपनी बेट होगी, अपना कॉन्फिडेंस होगा अपने ऊपर, उस लिहाज से आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। लास्ट में कुछ टिप्स हैं और उसके बाद फिर मैंने टारगेट रिपोर्ट आपसे शेयर किया हुआ है। टिप नंबर 1 है, जो मैं पहले भी कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, कि हर जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये स्लाइड है आपके लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड। जो बच्चे पैनिक कर रहे हैं कि सर कैसे तैयारी करेंगे, टाइम बहुत शॉर्ट रहेगी, हमने पढ़ा नहीं था, हमने इतना याद नहीं किया, तो टिप नंबर 1 आपके लिए बेस्ट टिप है, हाउ टू लर्न एनी थ्योरेटिकल क्वेश्चन। नंबर 1, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन आपने याद करनी है, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। कोशिश करें जो भी टारगेटेड क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, या कोई भी आपको जो है ना वो 10 ईयर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, उनकी डेफिनेशन आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करें। अगर काइंड ऑफ पार्टनर है तो पार्टनर की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए अच्छी से। सोल पार्टनरशिप है तो सोल पार्टनरशिप की पार्टनरशिप की आपको डेफिनेशन अच्छी तरह याद होनी चाहिए। कंपनी है तो जो आज तक कंपनी की डेफिनेशन आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। इस तरह कोई भी लॉन्ग शॉर्ट कोई भी सवाल है तो उसका इंट्रोडक्शन आपको वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। क्यों? ये आपके क्वेश्चन का बिगिनिंग होता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, लिस्ट याद करनी है। ये याद करने तरीके बता रहा हूँ। जैसे अगर स्कोप ऑफ कॉमर्स है तो उसमें 8 डिफरेंट हेडिंग्स आती हैं। इंट्रो याद किया, फिर वो 8 हेडिंग्स याद कर ली। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बिजनेसमैन है, आपने छोटा सा इंट्रो याद किया क्वालिटीज़ का, उसके बाद उसकी 10 हेडिंग्स याद कर ली। रिस्क एज्यूमिंग, गोल ओरिएंटेड, इंफॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्सन, ट्रस्टी पर्सन, इस तरह करके आपने हेडिंग्स याद कर लेनी है। ज़्यादातर टाइम अगर जिन बच्चों का शॉर्ट है ना, तो उनको तो मैं यही बात बोलूँगा, अगर उनकी इंग्लिश अच्छी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो सिर्फ इस वक्त इंट्रो पे ध्यान दें और नंबर ऑफ़ हेडिंग्स पे ध्यान दें और की पॉइंट्स बना लें बस। वो इस वक्त एक्सप्लेनेशन पे ना जाएं सिवाय चंद एक क्वेश्चन के, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लॉन्ग है, बिजनेस लेटर के लॉन्ग्स हैं। इन लॉन्ग की डिटेल के अलावा मैं नहीं समझता कि उनको जो है ना वो सारे क्वेश्चंस की डिटेल पे जाने की ज़रूरत है। बेहतर यही है कि वो कम वक्त में ज़्यादा सवाल याद करें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपके पास 20 क्वेश्चन हैं और आप 20 के 20 क्वेश्चंस के तारुफ
और तारुफ के साथ उनकी सब हेडिंग्स और थोड़े थोड़े पॉइंट्स अगर आप कुछ कुछ हेडिंग्स की याद कर सकते हैं तो दैट इज़ मोर बेटर देन दैट कि आप सिर्फ 3-4 लॉन्ग पे ही ध्यान दें। ठीक है, आप 20 से 22 क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं अगर आप टिप नंबर 1 के 3 पॉइंट्स पे गौर कर लें। 3 क्या, इवन 2 पॉइंट्स पे भी कॉन्फिडेंस के साथ। फिर टिप नंबर 2 आपके पास क्या है, ट्राई टू अटेम्प्ट सिंपल एंड ईजी क्वेश्चंस फर्स्ट, लाइक डिफरेंस इन शॉर्ट नोट्स। कोशिश करें कि छोटे छोटे सवाल पहले कर लें। शॉर्ट नोट अगर आ जाता है, शॉर्ट नोट का मतलब डिफाइंड पार्टनरशिप, ठीक है जी, इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन जो होते हैं। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिफाइंड ट्रांसपोर्टेशन रिसोर्सेज, तो ये छोटे छोटे सवाल जल्दी जल्दी हो जाते हैं, इनको पहले कर लें। डिफरेंसेस जल्दी हो जाते हैं, प्राइवेट पब्लिक कंपनी हो गया, ठीक है, इस तरह और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, MOA, AOA, ये जल्दी हो सकते हैं, तो कोशिश करें टाइम बचाएं। टिप नंबर 3 है, मोस्ट ऑफ द टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ सेक्शन। मैंने ऊपर भी लिखा था ये कि POC में एक ख़ास बात क्या है कि अगर आपने, मैं कह रहा हूँ ना, 20 क्वेश्चन अगर आपने 20 में से 5 लॉन्ग याद किए, 15 शॉर्ट भी आपने ऊपर से पढ़ लिए ना, तो कुछ लॉन्ग शॉर्ट में आ जाते हैं और कुछ शॉर्ट लॉन्ग में आ जाते हैं। देखें, कुछ लॉन्ग शॉर्ट में आ जाए तो वो तो पाकिस्तानी आम से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। हर बच्चा जो है ना वो लॉन्ग को शॉर्ट करना जानता है, लेकिन ज़्यादातर हम फंसते कहाँ पर हैं कि हम जब हमें शॉर्ट को लॉन्ग करना पड़ता है। लेकिन फिर भी देखें, जब कोई आसरा नहीं होता ना, तो आप कोशिश क्या करते हैं कि भाई शॉर्ट सवाल ही ऐसा, लॉन्ग में कुछ ऐसा सवाल मिल जाए, मुझे कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाए कि मुझे इंट्रोडक्शन कोई बता दे, मुझे कोई नेम ऑफ हेडिंग्स बता दे, मुझे कुछ मेजर पॉइंट बता दे। अगेन वही टिप 1 वाली बात कि अगर वो टिप 1 पे आप चले गए ना, उसके 3 पॉइंट्स अंदर कर लिए जो मैंने बताए कि आप हर मेन टॉपिक की डेफिनेशन याद कर लें, हेडिंग के नाम लिख लिख के बार बार पढ़ पढ़ के याद कर लें और थोड़ा बहुत पॉइंट्स बना लें, तो क्या होगा, अगर कोई शॉर्ट भी आएगा लॉन्ग में तो आप अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हो, कर लेंगे, अटैम्प्ट कर लेंगे, और कोई लॉन्ग शॉर्ट में आएगा तो आप कर ही लेंगे। तो ये चीज़ें बड़ी ध्यान से रखिएगा जहन में, और ये अभी इस वक्त बहुत ज़रूरी है, टाइम की मुनासबत से बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये। उसके बाद POC में ख़ास बात जो इकनॉमिक्स में मैं नहीं कहता, POC में जैसा कि आप जानते हैं कि 5 नंबर का आपके पास शॉर्ट है और 15 नंबर का लॉन्ग है, तो आपने यहाँ पर ना चीज़ों को एक्सपेंड करना है, कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स डिफाइन करनी है। लॉन्ग में अगर 15 नंबर का लॉन्ग है तो इंट्रो लिस्ट के साथ इंट्रोडक्शन दिया, लिस्ट बनाई, कम से कम 10 हेडिंग डिफाइन करनी है प्रॉपर वे में। ठीक है, शॉर्ट के अंदर भी कोशिश करना है कि डिफाइन पे जाएं। जैसे एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप आए ना, तो 5 एडवांटेज लिख के डिफाइन पे जाएं, लिस्ट बना के एक दो डिफाइन ना करें, कंप्लीट डिफाइन पे जाएं। एक एक लाइन डिफाइन कर लें भले शॉर्ट में, लेकिन डिफाइन पे जाएं। क्यों? क्योंकि 5 नंबर का शॉर्ट है और 15 नंबर का लॉन्ग है। POC का तकाजा थोड़ा डिफरेंट है। वो तकाजा ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करना है जितना आप कर सकते हैं और जितना सवाल में रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है, ट्राई टू एक्सप्लेन द आंसर एज मच एज रिक्वायर्ड। 12 to 15 lines are enough for the short answer, and 3.5 to 4.5 or 5 pages are enough for the detailed question and answer। यहाँ बच्चे एक बात गुस्से में मुझे बोलेंगे कि सर आप कह रहे हैं 3.5 and 4.5 and 5 पेजेस इनफ, ये इनफ मतलब इतना ज़्यादा के बाद भी आप बोले इनफ। 4 to 15 लाइन आप शॉर्ट में कह रहे हैं, बोले इनफ, ये तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं आप। लेकिन बच्चे, मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि POC में इसकी रिक्वायरमेंट यही है कि आपने एक्सपेंड करना है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स चल रहा है, मार्क्स ज़्यादा हैं, सवाल कम है, मार्क्स ज़्यादा हैं, तो एक्सपेंड करें, कोशिश करें एक्सप्लेनेशन पे जाएं, हर हेडिंग को एक्सप्लेन करें, भले कम ज़्यादा करें लेकिन एक्सप्लेन करें। ठीक है, और टिप नंबर 5 है, कीप लर्न द टारगेट पेपर बाय सर हसन अहमद, या जो भी और आपको टारगेट पेपर इंपॉर्टेंट लगते हैं आप वहाँ से ही पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें पास पेपर, ख़ास तौर पे 19, 17 और 15, ये 3 ईयर्स के ऊपर से मेरा एक गैस है कि इनसे ज़्यादातर चीज़ें रिपीट हो रही हैं। इट्स नॉट 100% श्योर, बट यही होता है कि कोशिश यही है कि ज़्यादा इन ईयर से सवाल आ रहे हैं, तो आपके लिए ये प्रैक्टिस के लिए हेल्प करेंगे आपको। इनको भी आप देख सकते हैं। दैन पर मैंने सवाल शेयर किए हैं, इसकी आपको एक शॉर्ट वीडियो भी मिल जाएगी, तो इनको आप देख लें, स्क्रीनशॉट्स ले लें सवाल के। ठीक है, मैं इसके साथ फ़ाइल भी अटैच कर दूंगा इंशाल्लाह, वरना आप ये सवाल मैं पढ़ नहीं रहा हूँ कि वीडियो एंड होने वाली है बस इंशाल्लाह। तो बस ये सवालात आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चंस के। ये मेरे लिहाज से टारगेट पेपर है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग है। ये थोड़े ज़्यादा भी लग रहे हो, टाइम शॉर्ट हो तो आप इसको अपने लिहाज से ईयर वाइज भी ख़ुद भी कम कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतने तो होने चाहिए थे। डिटेल मैंने आपको कम दिए हैं, और मैं ये बताता चलूँ कि कुछ शॉर्ट ऐसे हैं
जैसे बिज़नेस प्रॉब्लम मैं पीछे कर रहा हूँ, बिज़नेस प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक आध और प्रोसीजर वाले शॉर्ट हैं जो कि जैसे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी, तो ये कंपनी में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, तो ये लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। ये सब देख लें एक बार। यहाँ पर भी एक नोट लिखा हुआ है एमसीक्यूज़ के हवाले से और 10 ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस के हवाले से। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ख़ास तौर पर जो टिप्स वाले मैंने पार्ट्स आपसे शेयर किए हैं वो चीज़ें आपको बहुत बेहतर लगेंगी। इस पे आप ज़रूर काम कीजिएगा। वक्त कम है, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू। इस कम वक्त में मेहनत करें, एफ़र्ट करें। अल्लाह ताला मेहनत करने को पसंद करता है। नमाज़ पढ़ें, दुआ करें अपने लिए, अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानी करेगा। देखिए आप थके हारे आएंगे अकाउंटिंग पेपर देकर, बस आपने एफ़र्ट करनी है, मेहनत करनी है, जो टिप्स दी हैं उसको फॉलो करना है, इंशाल्लाह पेपर अपने आप अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और मुझसे डिटेल रब्ता करने के लिए ये सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, आप इससे रब्ता भी कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।